और अब रुक करेंगे 20 मिनट में 20 बड़ी खबरों का। इन दिनों पूरे प्रदेश में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी है, लेकिन अब कुछ लोग इसका गलत फायदा उठा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सीधी के बाहरी ग्राम पंचायत से सामने आया। यहां के सरपंच ने मनमाने तरीके से रात के वक्त 18 दुकानों पर बुलडोजर चलवा दिए। इस दौरान इन दुकानों के सामने लगे टीन शेड और शटर को बुलडोजर से धराशायी कर दिया गया। इस बात की जानकारी जैसे ही दुकान के मालिकों को लगी, उनका गुस्सा भड़क गया। उन्होंने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। इसके बाद सरपंच समेत जेसीबी चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। वहीं पीड़ित व्यापारियों ने कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ से भी सरपंच के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाकर न्याय की गुहार लगाई है। रायपुर के मरीन ड्राइव चौपाटी पर अगर आप जाएंगे तो आपको स्ट्रीट वेंडर्स की लंबी कतारें देखने को मिल जाएंगी। इन वेंडर्स के लिए यही उनकी रोजी रोटी है, लेकिन सड़क किनारे लगाए गए इनके स्टॉल और ठेले के कारण आए दिन जाम की स्थिति बनती है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। ऐसे में यातायात व्यवस्था बहाल करने के लिए रायपुर नगर निगम ने इन्हें हटाने की कार्रवाई शुरू की। इसके बाद आए दिन व्यापारियों और नगर निगम के कर्मचारियों के बीच झड़प देखने को मिल रही है। कार्रवाई के दौरान जमकर हंगामा देखने को मिला। व्यापारियों ने निगम की इस कार्रवाई का जमकर विरोध किया। फिर भी जब निगम का अमला नहीं माना तो सभी जेसीबी के सामने जाकर खड़े हो गए। व्यापारियों के विरोध को देखते हुए आखिरकार निगम के अमले को बिना कार्रवाई के ही वापस लौटना पड़ा। आग से धधकती दुकान की ये तस्वीरें रीवा के सिविल लाइन थाना इलाके की हैं। यहां देर रात एक बारात दुकान के सामने से गुजर रही थी। बारात में काफी आतिशबाजी हो रही थी। इसी दौरान एक रॉकेट अचानक दुकान में जा गिरा और दुकान में आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपटों ने विकराल रूप धारण कर लिया और पास में स्थित कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। वहीं मौके पर मौजूद ट्रॉली वाहन भी आग की चपेट में आ गया। इससे काफी नुकसान हुआ है। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू हुई, लेकिन आतिशबाजी के कारण आग की पूरी घटना ने विकराल रूप ले लिया था। इसके चलते फायर ब्रिगेड की टीम को आग बुझाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। करीब 10 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को मौके पर बुलाया गया। इसके बावजूद आग पर काबू पाने के लिए 4 घंटे का वक्त लग गया। उज्जैन में दहशत फैलाने वाले गुंडे बदमाशों आरोपियों के खिलाफ पुलिस अभियान चला रही है। इसी कड़ी में चिमनगंज थाना इलाके में नगर निगम और राजस्व विभाग की अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई देखने को मिली। यहां बदमाश मोन्टू गुर्जर के अवैध अतिक्रमण को जमींदोज किया गया। आरोपी मोन्टू गुर्जर ने दूसरों की संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा कर 4 मकान और 1 पार्क में निर्माण कर रखा था। इससे बेजा कब्जे से मुक्त कराया गया। आरोपी मोन्टू गुर्जर के खिलाफ पूर्व में हत्या का प्रयास, हत्या, मारपीट, गाली गलौज, मकान पर कब्जा करना और अवैध निर्माण करना के साथ साथ अवैध वसूली और आर्म्स एक्ट जैसे गंभीर आरोपों की धाराओं में कुल 21 मामले दर्ज हैं। इसके चलते प्रशासन ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। रायपुर के सड्डू इलाके में 7 दिसंबर को लापता मासूम की लाश मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। ये बच्ची सड्डू BSUP इलाके से गायब हुई थी और उसकी लाश सड्डू के सेक्टर 8 के मैदान में ही मिली। मासूम की लाश मिलने के बाद इलाके के लोगों में दहशत का माहौल है। लोग डरे सहमे हैं। मासूम की लाश मिलने के बाद न्यूज 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर भी पहुंची। मासूम की हत्या के बाद लोगों में आक्रोश है। लोगों का कहना है कि इलाके में लाइट और CCTV की व्यवस्था होती तो आज मासूम की मौत नहीं होती। घटना की सूचना मिलते ही बीजेपी पार्षद भी मौके पर पहुंची, जहां लोगों ने उनसे CCTV लगवाने की मांग की। इस पर बीजेपी पार्षद ने बेतुका बयान देते हुए कहा कि लोग अपने पैसे से CCTV लगवाएं, वे अपने फंड से पैसे नहीं देंगी। अब पार्षद के इस बयान पर राजनीति भी शुरू हो गई है। इधर मंत्री अनिला भेड़िया ने निशाना साधते हुए कहा कि ये पार्षद की नहीं, पूरे बीजेपी की यही मानसिकता है। अगर बीजेपी पार्षद CCTV नहीं लगवा सकती तो मैं लगवा देती हूँ।
बेमेतरा में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि वे अब पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं। यहाँ नवागढ़ के खैरी गांव में एक युवक की लाश मिली है। बदमाश ने युवक की पत्थर से सिर कुचलकर हत्या की और हत्या करने के बाद पुलिस के नाम एक पत्र भी लिखा है। इसमें आरोपी ने पुलिस को खुली चुनौती दी है। पत्र में 18 दिसंबर को एक और हत्या करने की बात कही गई है और नीचे बदमाश ने अपना नाम किंग बताया है। लाश मिलने से एक तरफ जहां गांव में दहशत का माहौल है, लोग इस डर में हैं कि 18 दिसंबर को किसकी हत्या होगी। वहीं पुलिस पत्र लिखकर चुनौती देने वाले आरोपी की तलाश में जुट गई है। इंदौर के खजराना थाना इलाके में बदमाश की करतूत सीसीटीवी में कैद हुई है। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि कैसे बस का किराया मांगने पर एक बदमाश आग बबूला हो जाता है। दरअसल ये बदमाश बस में सफर कर रहा था। इसी बीच कंडक्टर ने सभी की तरह बदमाश से भी बस का किराया मांगा। पहले तो इस बदमाश ने मना किया, इसके बाद फिर से जब कंडक्टर ने किराया देने की बात कही तो बदमाश गुस्सा हो गया। इसके बाद उसने चाकू निकाला और किराया मांगने वाले को धमकाने लगा। ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। हालांकि इस तरह की ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी एक युवक ने ऐसे ही बस का किराया मांगने पर धमकी दी थी। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी में नजर आ रहे बदमाश की तलाश शुरू कर दी गई है। छात्राओं के प्रदर्शन की ये तस्वीर श्योपुर से है, जहां छात्रावास वार्डन को निलंबित किए जाने से नाराज कस्तूरबा गांधी और एक्सीलेंस शीतलहर में जहां 2 घंटे तक सड़क पर भूखी प्यासी बैठी रही, लेकिन कलेक्टर ने उनकी सुध तक नहीं ली। इस दौरान कलेक्टर बंगले के कर्मचारियों ने उनसे बात की और उन्हें वहां से जाने के लिए कहा, लेकिन छात्राएं अपनी जिद पर अड़ी रहीं। इसकी सूचना मिलते ही डीपीसी और प्रिंसिपल और शिक्षा विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और छात्राओं को समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन छात्राएं हटने के लिए तैयार नहीं थी। छात्राओं का कहना था कि मामूली शिकायत पर ही कलेक्टर ने वार्डन ज्योति जैन को निलंबित कर दिया, जबकि उनका काम काफी अच्छा था, लिहाजा उनके दोबारा वार्डन पद पर तैनात किए जाना चाहिए। अगर उनको वार्डन पद पर बहाल नहीं किया जाता तो वो हॉस्टल में नहीं रहेंगी। भोपाल में कुछ दिन पहले एक शादी समारोह में नाच गाने का कार्यक्रम हुआ था। इसमें एक युवक डांस करने के दौरान पिस्टल लहराते हुए नजर आया, जिसमें डीजे की धुन पर नाच रही 2 युवतियों के पास एक युवक कमर में घुसी पिस्तौल निकालकर लहराता हुआ दिख रहा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। जैसे ही इसकी सूचना पुलिस को मिली, भोपाल क्राइम ब्रांच ने इसकी जांच शुरू कर दी। फुटेज के आधार पर बदमाश की तलाश की गई और उसे गिरफ्तार किया गया। उसके पास से पिस्तौल बरामद कर ली गई है। इसके अलावा बदमाश के पास से अवैध पिस्टल और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि बदमाश पर भोपाल के थानों में 6 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। मंदसौर के कमलापुरा गांव के रहने वाले एक 75 साल की महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। महिला को गांव के ही 2 युवकों ने लूट के इरादे से निशाना बनाया और उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद उसके चांदी के पैर के कड़े और चांदी की चेन लूट ली, जिसके बाद दोनों युवकों ने महिला के घर से लूटे जेवरात और पैसे अपनी प्रेमिका को गिफ्ट कर दिए। पुलिस ने जब वारदात की जांच की तो पता चला दोनों युवक वारदात से पहले इलाके में रेकी करते पाए गए थे, जिसके बाद युवकों से कड़ाई से पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना जुर्म पुलिस के सामने कबूल कर लिया। आरोपियों के कब्जे से लूटी गई चांदी की एक चेन और पैर में पहनने की चांदी की कड़ियां जब्त की हैं। प्रदेश में हाथियों का उत्पात कम होने का नाम नहीं ले रहा। आए दिन हाथियों का झुंड गांव में पहुंचकर ग्रामीणों की फसलों और मकानों को नुकसान पहुंचा रहा है, जिससे वो काफी दहशत में हैं। हाथियों के उत्पात की ऐसी तस्वीरें धमतरी और अंबिकापुर में देखने को मिली। धमतरी के बरारी गांव में एक दंतैल हाथी जमकर उत्पात मचा रहा है। आसपास के जंगल में विचरण कर रहा यह हाथी बरारी गांव में घुसा और एक मकान को तोड़ दिया, साथ ही घर में रखे 10 बोरा धान को भी चट कर गया। वहीं अंबिकापुर के सीतापुर वन परिक्षेत्र में भी 3 हाथियों के आने से ग्रामीणों में दहशत है। यहाँ हाथियों ने 3 मकानों को तोड़ दिया और फसलों को भी बर्बाद कर दिया। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग का अमला गांव में पहुंचा और हाथी की निगरानी में जुटा हुआ है। बताया जा रहा है कि अभी फसल की कटाई चल रही है और किसानों के घरों में धान रखा हुआ है। इसी के लालच में हाथी अब बस्तियों का रुख करने लगे हैं। वन विभाग ने आसपास के गांवों को अलर्ट किया है।
साथ ही रात में आग जलाकर सावधान रहने के लिए कहा गया है।